नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर 19 जनवरी से ज्ञान भक्ति की गंगा बहेगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा और ये आयोजन होगा मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित विजयनगर में, जहां प्रसिद्ध कथावाचक संत श्रवणानंद जी महाराज अपने मुखारविंद से कथा रूपी अमृत का पान कराएंगे भक्तों को। आयोजन बहुत बृहद है। आयोजन में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होंगे और जिसमें 22 जनवरी को जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या में विग्रह की स्थापना होगी, उस समय पूरे देश में एक अलग उत्सव मनाया जाएगा। जगह जगह उत्सव मनाए जाएंगे, देवालयों में, शिवालयों में, घर घर में उत्सव होगा, तो उत्सव यहां भी होगा। आयोजन किस प्रकार होना है, किस प्रकार तैयारियां हैं, इसके संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। 19 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 तक दमोह में विजयनगर में श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अनंत श्री परम पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज की असीम अनुकंपा से उनके ही शिष्य परिकर द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद में, चूँकि उनका एक सत्संग मंडल भी उनके द्वारा जो संचालित है दमोह में चल रहा है, जिसमें लगभग 250 परिवार, 200 से 250 परिवार उसके सदस्य हैं। सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन करने के बाद इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष के लिए एक कार्यक्रम दमोह के लिए प्राप्त हुआ है, जो हम दमोह वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। परम पूज्य अनंत श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के सम्मान में परम पूज्य अखंडानंद सरस्वती सम्मान समारोह और इसके साथ में जो तिथि दी गई है वह हमारे सद्गुरुदेव स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव आनंद वृंदावन के आदि महंत स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज की निर्वाण तिथि पौष शुक्ल एकादशी दिनांक 21 जनवरी 2024 को आयोजित है, प्रातः 9 बजे से 12 बजे, जिसमें दमोह जिले में समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक समाज सेवी का सम्मान किया जाना है। हमारे दमोह जिले के ही आसपास के संत महंत उनको आमंत्रित किया गया है और उनके आशीर्वचन भी हमें यहाँ पर सुनने को मिलने वाले हैं। इसी कार्यक्रम के साथ में जोड़ते हुए हमारे गुरु परिवार से हमारे गुरु भाई श्री गणेश अग्रवाल जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है, जो 19 जनवरी से 25 जनवरी तक आयोजित है, जो कि आप उस दिन प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। आज की कथा के सार को अगले दिन आप प्रकाशित कर पाएंगे। उसको अगले दिन की जो हम कथा की लिंक देते हैं उसके साथ में हम सबको वो देते हैं। और इस कथा के अंतर्गत यहाँ आपके दमोह वासियों के सहयोग से और दमोह वासियों की मांग के कारण महाराज श्री ने ऐसा रखा। महाराज श्री का ये मानना है कि अपने पूरे समाज में अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग तरह के समाज सेवी हैं। सबकी सेवा के प्रकल्प अलग अलग होते हैं। कोई गौ सेवा करता है, कोई संत सेवा करता है, कोई जो गरीब लोग आमजन होते हैं उनकी सेवा करता है, कोई हॉस्पिटल आदि में सेवा करता है। तो सब अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं। तो इसमें जो विशिष्ट व्यक्ति जो ऐसा चुन करके जो अपने क्षेत्र से विशेष व्यक्ति हो, जो इस सेवा प्रकल्प में लगा हुआ हो, ऐसे एक व्यक्ति का प्रत्येक साल अपने इस बैनर तले, आनंद सत्संग मंडल के बैनर तले उनका सम्मान होना चाहिए।
परम पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज का ये निर्वाण महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में उनका एक सम्मान होना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर जैसे इस बार कथा का आयोजन रखा गया और ऐसा ही अगर संयोग बनता गया कि साथ में कथा भी हो और जो निर्माण महोत्सव है उसमें सम्मान समारोह भी रखा जाए और समाज को उन सभी चीज़ों का सबको लाभ मिले। ये प्रथम वर्ष है सम्मान समारोह का? ये सम्मान समारोह प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम वर्ष। ये दमोह से ही इसका शुभारंभ है? ये दमोह में ही होना है। अच्छा। पहले हम सम्मान समारोह है आनंद वृंदावन में रखते हैं आराधन उत्सव में। आराधन उत्सव होता है हमारे बड़े महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के निर्माण महोत्सव में। तो उनके निर्माण महोत्सव में जो सम्मान समारोह रखते हैं वो वृंदावन में रखते हैं। उन्हीं के परम कृपा पात्र स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जो कि आदि महंत हमारे आनंद वृंदावन आश्रम के हुए, उनके निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में सबका इच्छा थी कि हम कुछ रखें। तो महाराज श्री ने कहा कि उनके निर्माण पे जिस प्रकार से वृंदावन में वहाँ सम्मान समारोह रखते हैं और एक आराधन मनाते हैं अपने गुरुजनों का, उसी आधार पर यहाँ भी गुरुजनों का आराधन मनाएं और उसमें विशिष्ट व्यक्ति का एक सम्मान किया जाए। इस प्रकार से इस सम्मान समारोह का यहाँ पर आगाज कर रहे हैं। विशिष्ट